हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना हीलिंग वर्क कर रहे हैं एंड सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि आपको शिव शक्ति का इम्पोर्टेंट मैसेज क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग आ रही है। आज हम न्यू डेक यूज़ करने वाले हैं। ऑल्सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड नोटिफिकेशन बेल पर डेफिनेटली प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप तभी वीडियो देख सके। तो चलिए देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं प्लीज़ गाइड मी शिव शक्ति। आप क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? जो भी व्यूअर्स हैं आप उनको क्या गाइड करना चाहते हो? प्लीज़ अपना जो भी मैसेज है वो बताइए। तो गाइज मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पर ओके डियर, से स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। तो यहाँ पर कार्ड आया है संतोष, तपस, सरस्वती, तमस, सीता, स्वाध्याय, तंत्र एंड पार्वती। सबसे पहले तो आप यहाँ पर पार्वती, सरस्वती और सीता ये निकल कर आई हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है माता जो सीता है वो माँ लक्ष्मी का ही रूप है, ठीक है। और यहाँ माँ पार्वती भी हैं और सरस्वती भी हैं। तो यहाँ पर पहले तो 3 देवियां मौजूद हैं। तो फटाफट ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, आप देखेंगे माता सीता से और माता सरस्वती से और माता पार्वती से, इन तीनों से अगर आप एक एक चीज इनकी अपने अंदर लेकर आना चाहें तो वो क्या हो सकती हैं। यहाँ पर जब हम शिव शक्ति के महत्वपूर्ण संदेश ले रहे हैं, यानी कि ले रहे हैं उनके अर्जेंट मैसेज, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज वो जो आपको बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले अपने अंदर तीनों गुणों को डेवलप करो। तीनों गुणों को डेवलप करने का मतलब है कि अगर आप देखेंगे माँ लक्ष्मी का जो गुण है वो है ऐश्वर्य, पैसा, मनी, ठीक है। तो आपके पास ये होना इम्पोर्टेंट है, यानी कि मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप, क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही हो, ठीक है। तो आपके पास जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपनी इस साइड को बैलेंस करें कि अगर आप खुद नहीं कमाते हैं तो आप किसी पर भी डिपेंड ना हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट रहें, आप अपना खर्चा खुद उठाएं, ठीक है। तो ये सबसे पहला मैसेज आ रहा है। ऑल्सो माता सीता यहाँ पर मैसेज आया है, तो कहीं ना कहीं आपको मैसेज आ रहा है पेशेंस का, स्ट्रॉन्ग पेशेंस रखने का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पेशेंस, आपने माता सीता को देखा होगा तो उनके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि धैर्य तो सभी बताते हैं, लेकिन हम जब माँ सीता की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उनके अंदर जो एक डिवोशन था, आप उनके डिवोशन को, ठीक है, उनके पेशेंस को जरूर से जरूर उनसे सीखिए, ठीक है। वो जिस तरीके से कमिटेड थी अपने कामों को करने के लिए, वो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी काम आप करते हो ना उसको बड़ी कमिटमेंट के साथ करो। कमिटमेंट का मतलब हो गया कि आप जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपका जो एफर्ट है वो एकदम ही ऐसा होना चाहिए कि मैंने ये काम शुरू किया है तो अब मैं इसे खत्म कर कर ही छोड़ूंगा, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड है सरस्वती माँ का। दूसरी क्वालिटी आपके अंदर जो होनी चाहिए वो है कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए,
ज्ञान का मतलब हो गया कि जो भी काम आप अपनी लाइफ के अंदर कर रहे हैं वो बहुत ही अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं, पूरी की पूरी विजडम नॉलेज के साथ कर रहे हैं। और एक मैसेज यहाँ पर और भी आ रहा है माँ सरस्वती की तरफ से आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ने की कोशिश कीजिए, या फिर आप सारा दिन जो कुछ भी आप करते हैं उस समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आपको लाइफ के अंदर कुछ भी चीज़ें अचीव करनी है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास ज्ञान हो, यानी कि विजडम हो, आपके पास नॉलेज हो। ठीक है, जब आपके पास नॉलेज होती है ना, तो नॉलेज आपको एक मतलब नॉलेज समझ लीजिए एक ऐसी चीज हो गई कि आप कहीं पर भी खड़े होंगे तो वहां पर आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, उस पॉइंट से आप कुछ भी कर सकते हैं, जगह पर रहकर आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके पास पूरी नॉलेज है। क्योंकि ये सब जानते हैं कि आज का जो टाइम है वो सोशल मीडिया का टाइम है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो आप अपनी नॉलेज से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज शेयर करके आप लोगों का भला भी कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पर भी पहुंचना चाहते हैं तो बिना ज्ञान के इंसान कहीं भी नहीं पहुंचता है। आपको बुक्स पढ़ना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में नॉलेज इकट्ठी करनी चाहिए, ताकि जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी आपकी दिखाई देगी। ठीक है, पैसे से पर्सनैलिटी कभी नहीं बनती। ठीक है, पैसे से सिर्फ आपकी जो यू नो जो भी आपका आउटर अपीयरेंस है वो बड़ा ही खूबसूरत सा आप कर लेते हो, पैसा है तो आप बाहर से बड़े खूबसूरत दिखाई देने लगते हो। लेकिन अगर बात करें आपकी अंदर की खूबसूरती की, या फिर आप जब बोलेंगे, ठीक है, तो आप कैसे नजर आएंगे, ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना नॉलेज है, कितना आपके अंदर ज्ञान है। तो शिव शक्ति आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए या नॉलेज लेना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ऐसी जगहों पर बैठना स्टार्ट कीजिए जहां से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती हो, जिससे आप कुछ ना कुछ सीखने को मिलता हो। तो माँ सरस्वती का यहाँ पर मैसेज है। ऑल्सो माँ पार्वती के बारे में सब जानते हैं कि इन्होंने किस लेवल से तपस्या की थी, तो इनका जो फुल डिवोशन है। ठीक है, तो पार्वती माँ से जो आपको सीखने की जरूरत है वो क्या है। ठीक है, इनसे आपको क्या सीखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये चीज सीखने की जरूरत है कि आपके अंदर अनकंडीशनल लव और सेल्फ लव की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि माँ पार्वती जो एग्जाम्पल है, उन्हें प्रकृति बोला गया है, वो अनकंडीशनल लव का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको पार्वती माँ से क्या सीखना है। आप यहाँ देखिए, यहाँ 3 देवियां आप लोगों के लिए निकल कर आई हैं, जो आपको 3 तरीके के गुणों के बारे में बता रही हैं। ठीक है, माँ पार्वती से आपको अनकंडीशनल लव सीखना है, और अनकंडीशनल लव आप किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी पूरी दुनिया में आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद से वो प्यार करना जानते हो। तो सेल्फ लव का स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। अब यहाँ पर आपने माँ पार्वती से और क्या सीखा है, यहाँ पर आपने सीखा है कि उनका जो डिवोशन है, डिवोटी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग महादेव की भक्त है। ठीक है, भगवान शिव और माँ शक्ति के बीच में सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का संबंध नहीं है। सब जानते हैं कि उनके बीच में जो संबंध है वो पति पत्नी का है, प्रेमी प्रेमिका का है। ठीक है, भक्त भगवान का है। ठीक है, और गुरु शिष्य का भी है। एक टाइम पर गुरु भी थे भगवान शिव उनके, तो गुरु शिष्य का संबंध भी है उनका, भक्त और भगवान का भी है। यानी कि वो भक्ति करती हैं भगवान शिव की, तो उन्होंने भक्ति भी की थी भगवान शिव की। और यहाँ पर वो पति पत्नी भी हैं और प्रेमी प्रेमिका भी उनको बोला गया है। तो यहाँ तक कि आप ये समझ लीजिए कि एक ही व्यक्ति में उनको सब नजर आते हैं। यानी कि पार्वती माँ का जो डिवोशन है, जो कमिटमेंट है, वो इतनी स्ट्रांग है कि उनको एक ही व्यक्ति में सब नजर आते हैं। सेम माँ सीता के लिए भी बोला जाता है कि वो भगवान राम के प्रति बहुत ही ज्यादा कमिटेड थी। ठीक है, तो उन्होंने सारी परीक्षाएं दी फिर। ठीक है, सो ये चीज यहाँ पर है, माँ सीता और माँ पार्वती की जो एनर्जी निकल कर आई है वो आपको यही बताती है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, उस काम के प्रति बहुत ही ज्यादा ईमानदार रहें, लॉयल रहें, और उसको पूरे की पूरे डिवोशन के साथ करें। ठीक है, पूरी की पूरी निष्ठा के साथ उस काम को करें, और जो भी काम आपने शुरू किया उसको खत्म करके ही दम लें। ठीक है, वहां पर बीच में फिर आपकी माइंड में ये चीज नहीं चलनी चाहिए कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, मुझे ये जाना चाहिए या नहीं, ये होगा कि नहीं। अगर आपने सोच लिया है कि ये काम आप स्टार्ट कर रहे हैं और ये चीज होकर रहेगी, तो जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं कर लेते, जब तक वो काम हो नहीं जाता, तब तक आपको ना रुकने का मैसेज यहाँ पर आ रहा है। और इस चीज के लिए आप जितना हो सके अपने नॉलेज, अपने विजडम का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तंत्र की एनर्जी आ रही है। तंत्र यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि आप अपने डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करें। अपने अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस करने का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए आ रहा है। और ये काम भी आप सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की मदद से ही कर सकते हैं, नॉलेज की मदद से ही कर सकते हैं। तो आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप जितना ज्यादा हो सके इस बात पर फोकस ना करें कि आपको बाहर से कितना कुछ मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर अभी जो मैसेज आ रहे हैं ना, वो इस तरीके के आ रहे हैं कि आप ये देखिए कि आप अंदर से कितना डेवलप कर पा रहे हैं, या फिर आप अंदर से कितना निकाल पा रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पर मैसेज है संतोष का। कहीं न कहीं आप लोगों को, जैसे मैंने कहा था कि धैर्य का मैसेज आ रहा है। आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके की एनर्जी में आप रहते हो, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं डिज़र्व करता था पर वो मुझे मिली नहीं, ठीक है? मैं चाहता था पर वो मुझे मिली नहीं, अगर वो मुझे मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। और बहुत ज़्यादा जगहों पर आपको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं जितना अभी आपको मिल रहा है, या फिर आपको मतलब बहुत कम मिला है, या फिर आपको चीज़ें मिली नहीं हैं। तो यहाँ पर ना, जैसे आपको अगेन यहाँ पर माता सीता का ही कार्ड है नीचे, तो जैसे यहाँ पर शिव शक्ति आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि यही यही कहीं न कहीं आपकी टेस्टिंग की सबसे, मतलब यही आपका टेस्टिंग का सबसे बड़ा एक रीज़न है, क्योंकि वो आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपके आपके अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, तब तो सभी धैर्य बना लेते हैं, सभी कमिटेड रह लेते हैं, सभी वो सब कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। लेकिन जब आपके आपके जो चीज़ें हैं, जब आपके प्रतिकूल हों या फिर आपसे अलग डायरेक्शन में हों, तो उस वक़्त आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उस वक़्त आपके मन में संतुष्टि है या नहीं, आप कितने असंतुष्ट व्यक्ति हैं, ठीक है? आप माँ सीता की अगर एनर्जी को देखेंगे तो यहाँ पर जब वो वापस लौट कर आती हैं, ठीक है? वहाँ पर भी उनको मतलब वहाँ पर भी, वहाँ अयोध्या में वो वापस नहीं रहती हैं, वापस वो वन में चली जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उनकी पूरी लाइफ़ जर्नी में उन्होंने बहुत ज़्यादा धैर्य रखा हुआ है, ठीक है? तो इनकी एक क्वालिटी जो आपके अंदर उतारने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, वो है धैर्य, पेशेंस के साथ डील करना, ठीक है? और जो कुछ भी मिले उसमें, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम पीरियड में यूनिवर्स ने आपकी थाली में थोड़ा-सा रख दिया है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये मैं थोड़ा-सा डिज़र्व नहीं करता, लेकिन आपके पास कोई और चॉइस नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस थोड़े से में भी आप अपने अंदर कितना खुशी को क्रिएट कर सकते हैं, ये यहाँ पर एक टास्क है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि वो इतना सा आपकी थाली में रख दिया गया है तो आपको जीवन भर उतना ही खाना मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो उतने टाइम के लिए आपके पास रखा गया है और ये देखने की कोशिश की गई है कि क्या आप इतने में भी संतुष्ट रह सकते हैं? क्या आपको इतने में भी एडजस्ट आप कर सकते हो? यहाँ पर ऐसा है कि यूनिवर्स आपके टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वो आपको कहीं न कहीं आपकी परीक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना मिलता है, क्या आप उसमें एक खुशी भरी लाइफ जीकर दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसी ज़िंदगी आपको ज़िंदगी भर जीनी है, ठीक है? ये जस्ट टेस्ट होता है, क्योंकि क्या होगा जब आप इस तरीके के टेस्ट में बैठेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स वगैरह कुछ होते नहीं है, कोई आपकी सुन नहीं रहा है और आप एक बर्बादी के रास्ते पर हैं, जहाँ पर कुछ भी हो नहीं रहा है आपकी ज़िंदगी का और आपका जो मनोबल है वो टूट जाएगा, ठीक है? आपकी विल पावर कमज़ोर पड़ जाएगी और आपको लगेगा कि हटो यार, मुझे यहाँ से निकलना है और मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो यूनिवर्स क्या करता है, आपको ऐसी सिचुएशन में डालने की कोशिश करता है जहाँ पर आपका जो मन है वो टूट जाए और आप बोलो कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं हार गया या मैं हार गई, ठीक है? और बहुत सारे लोग कर भी देते हैं ऐसा। तो ये एक जस्ट टेस्ट है और कुछ नहीं, ये आपका परमानेंट आउटकम नहीं है, ठीक है? ये जस्ट आपको सिखाने के लिए, उनकी क्वालिटी आपको सिखाने के लिए है। यहाँ पर तंत्र का जो कार्ड आता है ना, तंत्र इसी चीज़ की बात करता है कि आप अपने अंदर की शिव शक्ति को बराबर मात्रा में बैलेंस करें। आपको 69 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, ये इसी चीज़ की बात कर रहा है। शिव शक्ति इसी चीज़ की आपसे लगातार बात कर रहे हैं। यहाँ पर विशुद्ध का कार्ड भी आ रहा है, विशुद्ध। कहीं न कहीं आपको सबसे ज़्यादा काम अपने थ्रॉट चक्र पर करने की ज़रूरत है। आप हंग मंत्र का जप कर सकते हैं, ठीक है? और मतलब मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं या फिर आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। सीताराम, ओम ओम नमः शिवाय, आप किसी भी मंत्र को अगर जप रहे हैं, उससे भी आपके जो थ्रॉट चक्र है उसकी क्लेंजिंग होती रहती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कोई भी मंत्र साधना करते हैं, ठीक है? या फिर कोई मंत्र चैंटिंग करते हैं, माला जाप करते हैं, उससे आपके थ्रॉट चक्र की क्लेंजिंग होती रहती है। अगर कोई भी इंसान थ्रॉट चक्र की क्लेंजिंग मतलब मेडिटेशन में बैठकर नहीं कर पाता है, तो कोई भी मंत्र जाप कर सकता है, ठीक है? उससे आपकी थ्रॉट चक्र की क्लेंजिंग होती है और ज़रूरी है कि आप अपने थ्रॉट चक्र की क्लेंजिंग करें। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर आ रही है कि आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, कितना भी आपको बुरा फ़ील हो रहा हो, आपको अब्यूज़िव वर्ड्स अपने मन से नहीं निकालने, अपने 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 विशुद्धि चक्र से नहीं निकालने, क्योंकि हो सकता है कि आपका ये चक्र जागृत है या फिर आप किसी के लिए कुछ बोल देते हैं तो वो बातें सत्य हो जाती हैं, ठीक है? तो अगर आप कुछ भी उल्टा-सीधा बोलेंगे तो ये चीज़ कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आपको मैसेज आ रहा है कि आप किसी के लिए भी गलत शब्द ना निकालें, गुस्से में भी ना निकालें, ये शिव शक्ति का मैसेज है। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड आ रहा है तप का, तपस, ठीक है? आपको कहीं न कहीं
यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि थोड़ा-सा ना, अगर आप बहुत, मतलब थोड़ा-सा नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए हैं अपनी लाइफ़ के अंदर, या फिर आप अपनी लाइफ़ जर्नी से हट गए हैं, या फिर आप मतलब बीच-बीच में भटक जाते हैं, या फिर आप भूल जाते हैं कि आपको क्या करना है, या फिर कुछ चीज़ें आपके आस-पास ऐसी आ जाती हैं, जो आपको अपनी चीज़ों में उलझा देती हैं और आपको मतलब वो ट्रिगर कर जाती हैं बेसिकली आपको। तो आप अपने लक्ष्य से हट जाते हो यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर आपको शिव शक्ति ये बोलना चाहते हैं कि आपका लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया है कि आपको क्या करना है। तो उस लक्ष्य से ना भटके, क्योंकि यहाँ पर आपका जो स्ट्रॉन्ग टेस्ट यूनिवर्स ले रहे हैं या शिव शक्ति ले रहे हैं, वो इसके बेसिस पर भी लेते हैं कि आप अपनी इंद्रियों को किस लेवल से नियंत्रित कर सकते हैं। जानबूझकर आपके दिमाग में ऐसी बातों को डाला जाता है जो आपको रिएक्ट करने पर मजबूर करें, या ऐसे लोगों से मिलवाया जाता है जो आपको रिएक्ट करवाएँ, और बहुत सारे लोग रिएक्ट कर भी देते हैं। यहाँ पर शिव शक्ति आपको मैसेज दे रहे हैं कि यही तो आपका टेस्ट है, ठीक है? कि वो आपको देखने की कोशिश करते हैं कि आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है, आपके सेंसेस पर आपका कितना कंट्रोल है, आप खुद को किस लेवल से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आप किसी ने चाबी घुमाई और आप रिएक्ट करना स्टार्ट हो गए। एक यहाँ पर मैसेज ये भी आ रहा है कि आलस छोड़ दो, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा आलस है, लेज़ी हो आप बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर एक मैसेज और भी आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आलस को छोड़ने की और ग्राउंडेड रहने की, ठीक है? आपको आलस छोड़ने की ज़रूरत है और ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, ठीक है? एंड अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब इस तरीके की चीज़ें करते हो गाइस, अगर आपको थोड़ा अजीब लगे और बहुत ज़्यादा आप अल्कोहल, ड्रिंक या फिर नॉन-वेज टाइप चीज़ें भी करते हो, तो आपको इस चीज़ के लिए भी मना किया जा रहा है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप जितना सतत्व गुणों को अपनाएँगे या सात्विक गुणों को अपनाएँगे, उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो आपकी चेतना को बढ़ाते हैं, कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं, चित्त आपका बहुत प्योर हो जाता है, सोल आपकी बहुत प्योर हो जाती है, ठीक है? इंसानों को खाने लायक बहुत सारा खाना ईश्वर ने दिया हुआ है, ठीक है? तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को ग्रहण करते हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मना की जा रही है, और इसका जो कारण है ना, वो ये है कि आपकी चेतना जो है ना, उस वो चेतना में रुकावट आती है, जब क्योंकि आपने अक्सर करके लोगों को सुना होगा कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो आपसे इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अन्न पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं और आप किसके हाथ का बना हुआ खा रहे हैं, क्योंकि आप जो भी खा रहे होते हैं, आप उसके साथ उस व्यक्ति की एनर्जी को भी खा रहे होते हैं। यानी कि उसने जो उस खाने को बनाते समय एनर्जी डाली है या एनर्जी घोली है, वो एनर्जी भी आपके अंदर फ्लो होती है। तो जब आप क्लेंजिंग करते हो ना, तो आप इन्हीं सारी चीज़ों की क्लेंजिंग करते हो, ठीक है? तो एक तो बिल्कुल आपको मना किया जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल, ड्रिंक्स वगैरह की चीज़ें यूज़ करते हो या खाते हो, तो ये सब चीज़ें बंद कर दो, ठीक है? ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है, क्योंकि यही आपकी लाइफ़ के अंदर आपकी चेतना को बढ़ने नहीं दे रहा है, या फिर उस लेवल से आप आपकी चेतना नहीं बढ़ पाती, या फिर आप बार-बार घूम फिर कर ना स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाते हैं। आपको लगता है आप 10 कदम चले थे, वापस फिर से शून्य पर आ गए, ठीक है? आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये क्या करते हैं कि आपके जो इंद्रियाँ हैं, वो आपके वश में नहीं होती हैं। जब आप तामसिक व्यवहार करते हैं, तो कहीं न कहीं आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका जो कंट्रोल है वो अपने माइंड पर बहुत कम हो पाता है, अपनी चीज़ों पर बहुत कम हो पाता है, और उसकी वजह से आपको फ़ोकस करने में कमी हो जाती है। आपका फ़ोकस, आपका डिटर्मिनेशन सब हिल जाता है, आपका डिसिप्लिन वगैरह सब बिगड़ जाता है, ठीक है? और आपसे चीज़ें नहीं हो पाती हैं और आपको मतलब हार मानने का मन होने लगता है, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं तो, ठीक है? और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो डेफ़िनेटली आप अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो रीडिंग है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल रीडिंग है, और ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल लोग जहाँ मौजूद हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, उनके लिए रीडिंग निकल कर आई है। क्योंकि मुझे लगता है इस तरीके की जो टेस्टिंग है, यूनिवर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं लोगों की कर रहा है, ठीक है? क्योंकि सबको बहुत मुश्किल है इस तरीके की टेस्टिंग दे पाना या फिर इसमें पास हो पाना, ठीक है? काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी बात हो गई कि आप कि ईश्वर के इतने नज़दीक हो, ठीक है? वो आपको अपने बहुत ज़्यादा पास रख रहे हैं, या बहुत पास बुला चुके हैं ऑलरेडी। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, शिव शक्ति के मैसेज हैं गाइज़। आपसे कितना रेज़ोनेट करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।